हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कर देना चैनल को ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए बढ़ते आज की कहानी की ओर। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है द हिंदी हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल। अगर आपको भी पसंद है भूते, चुड़ैलों, जिन्नात की कहानियाँ, तो आप मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी हमें जो भेजी है वो भेजी है महाराष्ट्र से, जो कि हमें मल्हारी जी ने भेजी है, जो कि महाराष्ट्र में नासिक से बिलोंग करते हैं, जो पैसे से एक धनगर समाज से है। आपको धनगर समाज के बारे में पता नहीं हो तो बता दूं तो धनगर लोग उन लोगों को कहा जाता है जो कि बकरियों को चराने का काम करते हैं। उनका कहना भी ये है कि हम लोग, अगर हमारी बकरियों का हमें पेट भरना होता है तो हमें लोगों के खेतों में बकरियों को चराने के लिए जाना पड़ता है। तो चलिए मैं आगे बताने वाली कहानी मल्हारी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सुनाऊंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मल्हारी है और आशा करता हूँ ये कहानी आपको सच्ची ही लगे, क्योंकि यह कहानी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ मेरे साथ ही घटी है। इसकी वास्तविकता मेरे तक ही सीमित है। तो हेलो, मैं मेरे घर में मैं, मेरी एक छोटी बहन, छोटा भाई, पिताजी और मेरी माँ रहती है। वैसे तो हमारा कोई एक जगह पे कोई घर नहीं है। हम ऐसे ही घूम घूम कर बकरियों को चरा कर हमारा पेट भरते हैं। और जब बकरी बच्चों को जन्म देती है तो हम उन बच्चों को छोटे से बड़ा करके हम उन्हें बेचकर अपना गुजारा कर लेते हैं। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी ऐसी है। तो चलिए बढ़ते हैं मेरी कहानी की ओर। दोस्तों, एक दिन मेरे पापा जी ने कहा था कि बेटा, आज मेरी तबीयत बराबर नहीं है, तुम बकरियों को लेकर पाटिल जी के खेती बाड़ी पे ले जाओ, वहाँ पर उनकी धनिया चरानी है। तो मैंने कहा, पापा जी लेकर तो जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ जो एक पाटिल थे, पाटिल के खेतों में बहुत सारा धनिया रहता था। लेकिन धनिया के बाज़ार अचानक गिर जाने की वजह से मुझे वहाँ पर बकरी चराने का आदेश मिला था। लेकिन पापा ने जाते वक्त मुझे कहा कि बेटा, जा तो रहे हो, लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुनो कि जाते वक्त रास्ते में जो नाला पड़ता है उस नाले की तरफ कभी देखना भी मत, और ना वहाँ बकरी को पानी पिलाना, क्योंकि मैं तुम्हें बता नहीं सकता, लेकिन जितना मैंने कहा है उतना तुम करो। कोई भी बकरी वहाँ पर जाता काम नहीं। तो मैंने कहा, ठीक है पापा, मैं उसका ज़रूर ध्यान रखूँगा। मैंने बकरियों को अपने वाड़े से निकाला और उन्हें पाटिल जी के खेत की तरफ ले जाने लगा। और पाटिल जी के खेत के करीब आते ही मुझे वो नाला दिखाई दिया जहाँ पर मेरे पिताजी ने मुझे जाने के लिए मना किया था। तो मैंने कहा, मैं भी उस तरफ जाऊँगा ही नहीं, मुझे उससे क्या लेना देना। तो मैंने बकरियों को पाटिल जी के खेत की तरफ मुड़ा लिया। लेकिन ना जाने मेरी एक बकरी उस तरफ पानी पीने के लिए चलने लगी। तो मैंने उसे एक लाठी लगाई और सीधा अपनी लाइन में लगा दिया। फिर मैंने पाटिल जी के खेत में जाकर बकरियों को धनिया में छोड़ दिया। लगभग 2 या 3 घंटे तक वहाँ पर बकरियों ने धनिया खाया। तब तक मैं अपने मोबाइल पे लगा रहा। इतना होने के बाद वहाँ पर धनिया बकरियों ने पूरा ख़त्म कर दिया। तब मेरे दिमाग में एक सवाल आया, चलो अब इन्हें घर की तरफ फिर से ले जाया जाए। ना जाने क्यों मेरे दिमाग में सवाल आ रहा था कि अब बस का होना चाहिए, क्योंकि मेरी भी तबीयत कुछ बराबर नहीं थी। तो मैंने बकरियों को एक आवाज़ लगाई और फिर से उन्हें वापसी के रास्ते की तरफ मुड़ा लिया। लेकिन जाते वक्त पिताजी ने मुझे कहा था कि बकरियों को दोपहर में प्यास ज़रूर लगेगी, लेकिन उन्हें उस नाले तक पहुंचने मत देना। लेकिन मेरा उन बकरियों पर ध्यान नहीं था, मैं तो अपने मोबाइल में लगा हुआ था। रास्ते से जाते वक्त मैं तो बकरियों के पीछे पीछे चल रहा था,
लेकिन जब मैं थोड़ा आगे गया तो मेरे दिमाग में एक झटका सा लगा। मैंने जल्दी से पीछे मुड़ के देखा तो मेरी लगभग 12 से 13 बकरियां उस पानी पर पानी पीने के लिए रुकी हुई थी, उस नाले पर। आपको एक बात बता दूं, अगर एक भी बकरी पानी की तरफ भागती है तो उसके पीछे पूरा झुंड भागता है। और इस बार तो 12 या 13 बकरियां गई थी। तो मैंने आगे जो बकरियां थी उन्हें डंडे मारे और पीछे की बकरियों को आवाज़ देने लगा। लेकिन ना जाने क्यों वो बकरियां मेरी एक आवाज़ पर वापस आ जाती थी। लेकिन आज उन्हें क्या हुआ, मैंने ना चाहते हुए भी उस तरफ भागा दौड़ा गया और उन बकरियों को डंडे लगाते हुए वापस ले आया। लेकिन उन्हें वापस लाते वक्त मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा था कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ। लेकिन बकरियाँ पीछे नहीं मुड़ रही थी। तो मैंने कोशिश करते हुए उन बकरियों को फिर से रास्ते पर लाया। लेकिन मेरी नज़र फिर से वहाँ पीछे की तरफ गई तो मैंने देखा कि एक बकरी का पैर पानी में तैर रहा था। इसका मतलब मेरी एक बकरी पानी में थी। आपकी समझ के लिए बता दूँ तो बकरियों को तैरना आता है। लेकिन ना जाने मेरे दिल में क्यों डर सा पैदा हो गया। तो मैंने जल्दी से पानी में छलांग लगा दी और उस बकरी को बचाने के लिए गया तो मैंने देखा कि बकरी आधी ज़मीन में गड़ी हुई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई बकरी ज़मीन में कैसे जा सकती है? जहाँ पर मैं खुद अपने कमर तक पानी में खड़ा था, वहाँ पर मेरी बकरी का पूरा शरीर ज़मीन में धंसा हुआ था, जो कि ज़मीन पत्थर की तरह कड़क थी। इसमें मेरी बकरी कैसे फंस सकती है? तभी मैंने अपने पीछे कुछ महसूस किया, जैसे कि कोई मछली छलांग लगाती है, ऐसी मुझे आवाज़ सुनाई दी। तो मैंने पीछे की तरफ मुड़ के देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि पीछे की तरफ जब मैंने देखा तो उसी नाले से लगकर उस अंधेरी झाड़ी में उस पेड़ पर एक सफ़ेद कलर का चुड़ैल, मतलब पूरा चुड़ैल ही कह दो उसे। उसकी आंखें पूरी काले गड्ढे से भरी हुई थी, 3 दांत बाहर थे और एक दांत से खून बह रहा था। और जितना भाग मेरे बकरी का ज़मीन के अंदर था उतना भाग उसके हाथ में मेरे बकरी का था। ये कैसे हो सकता है? इतना देखना ही था कि उस चुड़ैल ने पेड़ से नीचे छलांग लगाई और पानी में डुबकी मार दी। मैंने कहा, भाई आज तो अपन मर गए। लेकिन ना जाने क्यों हमारे धनगरों का एक देवता है जिसका नाम खंडोबा होता है। हमने खंडोबा को याद किया और देवता का नाम लेते हुए मैंने पानी से छलांग लगाई और ज़ोर से भागते हुए आगे निकल गया। और बकरियों के साथ जैसे ही घर पहुंचा, मैंने सारी बात अपने पापा को बता दी। उस दिन पापा ने तो मेरा पूरा मोबाइल भी तोड़ दिया और कहा, तेरे मोबाइल की वजह से बकरियों की तो नहीं, लेकिन तेरी जान तो जल्दी ही चली जाती, क्योंकि उस पेड़ पर वो चुड़ैल बहुत दिनों से रह रही है। तो जब मैंने पापा जी से और खुल के पूछा तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, ये कोई चुड़ैल थी नहीं, लेकिन पहले जब हम बकरियों के वहाँ पर पानी पिलाने के लिए ले जाया करते थे, उस वक्त वो औरत वहाँ से बकरियों को चुरा लिया करती थी और फिर उन्हें बाज़ार में ले जाकर बेच देती थी। ये बहुत बार धनगरों ने देखा और एक दिन सारे धनगरों ने मिलकर उसे लाठी से मारा। उस दिन वो इतना उसे मारा कि वो बेचारी वहीं पर दम तोड़ दी। और उसने दम तोड़ते हुए यही कहा कि आज के बाद अगर यहाँ पर किसी का भी बकरा आएगा तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। ना जाने क्यों, लेकिन तेरे ऊपर कुछ तो भगवान का साया है, इसीलिए तू बच गया, नहीं तो अभी तक वहाँ पर 50 से ज़्यादा बकरियाँ मरी है। और हमारे जिन धनगरों ने उन्हें मारा था उसके भी जितने भी बच्चे वगैरह थे वो भी वहाँ पर मारे जा चुके हैं। बेटा, तेरा नसीब था, इसीलिए तू बच गया। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी पहली कहानी। तो बढ़ते हैं आज की हम दूसरी कहानी की ओर, जो कहानी हमें संजना जी ने भेजी है, जो कि भोपाल से बिलोंग करती है। आगे बताने वाली कहानी मैं आपको संजय जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनाऊंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम संजना है और मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती थी पहले, लेकिन अब मैं भोपाल में आ चुकी हूँ, क्योंकि वहाँ पर मेरे साथ जो घटा है वो किसी के साथ ना घटे, यही मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी।
तो दोस्तों मेरी कहानी कुछ ऐसी है। दोस्तों मेरा बहुत हंसता खेलता मेरा बहुत अच्छा परिवार था, लेकिन एक दिन ना जाने एक्सीडेंट में भगवान ने मेरे माता और पिता को मुझसे छीन लिया। मैं उस दिन बहुत रोई, लेकिन कहते हैं कितना भी रो लो दुख कभी कम नहीं होता। वैसे ही मेरी तो शादी भी नहीं हुई थी। अच्छी खासी पढ़ी हुई तो थी, लेकिन कहीं भी मुझे जॉब मिल जाएगी। उस घर में मैंने 3 दिन बस मैंने मेरे माँ बाप की 13वीं हो गई, लेकिन मैंने उस घर में 1 या 2 महीने बिताए। मुझे कोई भाई बहन नहीं थे, लेकिन ना जाने क्यों मुझे उस घर में बहुत सी घटनाएं मुझे महसूस कर हो रही थी। जैसे मुझे मेरे माँ बाप की इतनी याद आती थी कि मैं वहाँ पर दिन या रात बस रोती ही रहती थी। तो मैंने ठान ली कि मैं अब यहाँ पर कभी नहीं रुकूंगी। इसीलिए मैंने वो घर वगैरह सब कुछ बेच दिया और उत्तर प्रदेश में जाकर एक घर खरीद लिया, जहाँ पर मुझे अच्छी जॉब भी मिल गई। वो घर जैसे कि वहाँ पर पीछे की तरफ समंदर था, इसलिए मुझे वहाँ पर बहुत अच्छा लगता था। जैसे अगर कोई टेंशन हो तो मैं बीच पर जाया करती थी। बीच की ठंडी हवा में वहाँ पर बैठकर मेरी सारी टेंशन और थकान दूर हो जाती थी। इसलिए मुझे वहाँ पर रुकना बहुत अच्छा लगने लगा था। लेकिन ना जाने क्यों वहाँ के घर वालों ने मतलब कि मेरे आसपास के लोगों ने मुझे कहा कि मैडम आपको यहाँ पर ये घर नहीं लेना चाहिए था। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि मैडम यहाँ पर बहुत सारे भूतों का वास है। तो मैंने हंसते हुए कहा आप कुछ भी कहते रहते हो, इस ज़माने में भी भूत प्रेत नहीं होते हैं। ऐसे कहकर मैंने उनकी बात उड़ा दी और मैं अपने घर में चली गई। मैं रात के 11 बज रहे थे। मैंने सोचा चलो अब खाना लगा लेती हूँ और सो जाती हूँ। मैंने अपना खाना लगाया और सोने के लिए बिस्तर पर लेट गई। लेकिन मेरे दिमाग में यही सवाल आ रहा था कि क्या सच में यहाँ पर भूत हो सकते हैं? भूत कैसे होते हैं? वो क्या कर सकते हैं? ये सब सोच ही रही थी कि मुझे बाहर से एक आवाज़ आई, जैसे कि 10 या 12 लोग मिलकर मेरा नाम ले रहे हो, संजना संजना। यह आवाज़ सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि रात के 12:30 बजे मुझे कौन इतनी सारी आवाज़ें दे सकता है। तो मैंने जल्दी से बाहर की तरफ देखा तो बाहर सभी के घरों के सामने छोटे छोटे बल्ब जल रहे थे। उसी की रोशनी में मैंने देखा तो बाहर कहीं भी कुछ भी कोई इंसान नहीं था। तो मैंने दरवाज़ा खोला और बाहर की तरफ गई तो वहाँ पर भी मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। तो मैंने सोचा कि चलो बीच पर जाकर आती हूँ, क्योंकि वैसे भी मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं बीच के लिए रात के 11:30 बजे निकल पड़ी। जैसे ही मैं बीच पर गई, वहाँ की ठंडी हवा ने मेरी पूरी टेंशन ही मिटा दी। मैं उसी बीच से चल ही रही थी कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे बाएं कंधे पर किसी ने पीछे से हाथ रखा है। मेरी तो हिम्मत ही नहीं थी कि मैं पीछे मुड़ के देखूं, और जैसे ही मैंने झट से पीछे मुड़ के देखा तो पीछे कोई भी खड़ा नहीं था। ये देखकर तो अब मेरे जान ही बस निकलने वाली थी, लेकिन पीछे तो कोई नहीं था। मैं आगे चलने लगी। शायद मैंने सोचा कि मेरा वहम होगा, लेकिन मैं जैसे आगे चल पड़ी। आपको एक सच बात बता दूं, चाहे मैं जितनी भी आगे जा रही थी, लेकिन अपने कंधे पर वो हाथ महसूस मुझे अभी भी हो रहा था। वो हाथ मुझे इस तरह से महसूस हो रहा था कि मैं डर भी नहीं पा रही थी। लेकिन थोड़ा आगे जाते ही मैंने और एक बात महसूस की कि धीरे धीरे वो हाथ कंधे से लेकर मेरे दूसरे कंधे तक भी चला गया, जैसे कोई मेरे पूरे कंधे पर हाथ रखा था और मेरे पूरे शरीर से कोई चिपक के मेरे साथ चल रहा था। मेरी हार्ट बीट तो तब रुकी जब मैंने नीचे की तरफ देखा तो समंदर की रेत पर जो मेरे पैर छप रहे थे, उसी के साथ साथ किसी और के भी पैर छप रहे थे। ये देखकर तो मेरी अब सांसें ही रुक गई। मैं उसी हालत में वहाँ से भागते हुए घर की तरफ निकल पड़ी। मैं
घर में जाकर मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया और अपने बेड पर सो गई। लेकिन मुझे डर बहुत सता रहा था। ऐसे ही मैंने देखा कि मेरे शरीर पर किसी ने फिर से मेरे कंधे पर हाथ रख दिया, लेकिन इस बार वो हाथ पूरा गीला था, जैसे कि वो पानी से निकल के आया हुआ हाथ है। ये सब देखने ही वाली थी कि मेरी चीख निकल गई और मैं अपने घर में एक छोटा सा भगवान का मंदिर बना के रखा था। मैं उस तरफ भागने वाली ही थी कि किसी ने मेरे पीछे से दोनों पैर खींच लिए और मुझे मुंह के बल गिरा दिया। और बस वो उसने मेरे साथ जो किया मैं आपको नहीं बता सकती। मेरे साथ उस दिन रेप हो गया। एक भूत कैसे मेरे साथ रेप कर सकता है? लेकिन मुझे दिख कोई नहीं रहा था। लेकिन एक आदमी और औरत के बीच जो सब होता है उसने वो सब मेरे साथ किया। मैं आपको झूठ नहीं कहूँगी, लेकिन उस आत्मा के जो निशान थे उसने मेरी पूरी चर्बी फाड़ दी थी। जैसे कि मेरे कंधों पे काले धब्बे पाड़ दिए थे। इतनी गंदी तरीके से उसने मेरे साथ ये सब कुछ किया। मैं आपको बताना चाहती हूँ आगे जो मेरे साथ हुआ। जब मुझे होश आया तब लगभग 1:30 बज रहे थे। मैं तभी वहाँ से उठकर जल्दी से भगवान के मंदिर में जाकर, छोटे से मंदिर था जहाँ पर कोई लेट भी नहीं सकता था, मैं वहीं पर सिमट कर बैठ गई और जोर से चीखें मारने लगी। लेकिन ना जाने क्यों उस भगवान के मंदिर से मेरी आवाज़ तक बाहर नहीं जा रही थी। और लगभग 1 घंटे बाद, मतलब 2 या पौने 2 या 3 के बीच मैं वहाँ से उठी और बाहर की तरफ आ गई और अपने बेड पर सो गई। लेकिन फिर से वही, वो मेरे साथ पूरे रात क्या कर रहा था मुझे नहीं पता। मैं पूरी मंत्रमुग्ध हो गई थी। मैं ये समझ पा रही थी कि मेरे साथ कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है, लेकिन मेरे साथ पूरा रेप हो रहा था पूरी रात दोस्तों। उस दिन के बाद जब सुबह हो गई तो मैंने आसपास के जो लोग थे, जो औरत थे, उन्हें मैंने ये सब बात बताई। तो उन्होंने मेरी बात पर यकीन रख करने से मुझे इनकार कर दिया। लेकिन कुछ बूढ़े बुजुर्गों ने कहा कि तुम्हारी बात सच भी हो सकती है। तो मैंने कुछ तलाश की और मुझे पता चला कि पास ही के पहाड़ी पर एक बहुत बड़े मौलानी साहब रहते हैं। मैं उनके पास गई और उन्हें जो मेरे साथ जो आप बीती हुई वो मैंने उन्हें सारी बता दी। तो उन्होंने मुझे कहा, बेटा कोई डरने की बात नहीं है, ये जो दुष्ट आत्मा है मैं इसे देख लूँगा, मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा। तो मैंने कहा, नहीं मौलाना जी, आज ही मेरे घर चलिए, कल की बात आप मत कीजिए, मैं अकेली होती हूँ घर में। तो उन्होंने कहा, डर मत बेटा, ये पानी ले और रात को सोने से पहले अपने आजू बाजू छिड़क देना और थोड़ा सा खुद भी पी लेना। मैंने वैसे ही किया और आप मानेंगे नहीं, पूरी रात मेरे साथ कुछ भी हो सकता था ऐसा मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं। मेरी नींद भी अच्छी हुई। दूसरे दिन मेरे घर मौलाना साहब आए। उन्होंने मेरा पूरा घर देखा और लगभग 1 या 2 घंटे के बाद मुझे बताया कि बेटा तुम कहीं बाहर रात को घूमने के लिए निकली थी। मैंने कहा, जी मौलाना साहब, मैं समंदर की रेत पर गई थी क्योंकि मुझे घर में कुछ सही नहीं लग रहा था। तो उसने कहा, बेटा यहाँ के लोगों ने जो तुम्हें बताया था कि रात के वक्त यहाँ पर भूतों का डेरा होता है और समंदर में कई बार लोग अस्थियाँ बहा देते हैं जो कि समंदर की रेत में गड़ जाती है, और तुम एक दुखी हो। तो समंदर की तरफ जब तुम रात में घूम रही थी तभी कोई दुखी आत्मा ने तुम्हें दुखी देखा, तो वह भी तुम्हारे साथ अपना दुख बांटने के लिए आया। लेकिन तुम जब उससे डरी और वो भगवान की तरफ भागी तो उसे ऐसा लगा कि इससे प्यार करना तो दूर की बात है, मैं इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकता। इसीलिए उसने जल्दबाजी में तुम्हारा रेप कर डाला और उसकी करने की कोई और ही चिंता थी। मतलब कि वो आत्मा बुरी ही आत्मा थी। लेकिन कोई बात नहीं, अगर मतलब कि वो एक जिन्न है जो ऐसी खूबसूरत औरतों को देखकर पागल भी हो सकता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि जितने जल्दी हो सके तुम ये घर बेचकर यहाँ से निकल जाओ, उसी में तुम्हारी भलाई रहे। तो मैंने उस वहाँ के कॉन्ट्रैक्टदार को कह दिया कि भैया
मेरे लिए आप कहीं और घर देख लो और इस घर को बेच दो। तो थोड़े ही दिनों में मुझे एक अच्छी खबर मिली कि कॉन्ट्रैक्टर ने भी एक अच्छा सा मेरे लिए ग्राहक लाया था, जो कि वो घर खरीदने के लिए तैयार भी था। लेकिन जब मैंने उस कॉन्ट्रैक्टदार ने जो ग्राहक लाया था उसके परिवार को देखा तो फिर से मेरा दिल दहल गया, क्योंकि उस जो हमारा घर खरीदने वाला ग्राहक था उसके घर में 3 छोटे बच्चे, इसमें से 2 लड़कियां थी, एक बड़ी लड़की थी और उसकी औरत और वो आदमी था। तो वो मुझे सही नहीं लगा। मैं मौलाना जी के पास गई और उन्हें ये सारी बात बता दी। तो उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तो एक काम करते हैं, उस घर में हम एक भवन रखेंगे जो कि 6 दिन तक चलेगा। मैंने कहा ठीक है। तो मौलाना जी के आने के बाद हमने उस घर में पूरे 3 दिन तक मौलाना साहब ने कुछ पूजाएँ की। आप यकीन नहीं मानोगे, लेकिन वो जब पूजा किया करते थे तब पूरे घर के बर्तन, कबर्ड सब की सब जैसे कहीं भूकंप आया हो इस तरीके से हिलते। मेरी उस दिन बहुत रूह काँप गई। लेकिन आप यकीन मानिए 6 दिनों के बाद वहाँ पर मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मैं आज भी वहाँ पर बिना पानी छिड़के भी सो जाती। मतलब मुझे कोई डर ही नहीं रहा अब। बस मैं रात को बाहर नहीं जाती हूँ। उसके अलावा मेरे घर में अब मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको एक बात बता दूँ दोस्तों, भूत प्रेत होते हैं, उन पे यकीन करो या ना करो। अगर आपको लगता है कि भगवान इस दुनिया में है तो भूत भी है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी दूसरी कहानी। तो दोस्तों आज बस इतना ही। तो तैयार रहिए आप कल की कहानी के लिए। अगर आपको सबसे पहले सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आपके लिए रोज़ एक कहानी लाता रहता हूँ। चलिए बाय बाय।